जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस गीतांश के परिवार पे, जिसके लिए आज हम आपके लिए दूसरी क्लास लेके आए हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि 1 से 130 तक वर्ग कैसे निकालें, स्क्वायर, ठीक है, बिना पेन उठाए। तो उम्मीद है आपको वो सेशन अच्छा लगा होगा। तो उस पे आज अपन अगला सेशन लेके आ रहे हैं, जिसपे अपन निकालना सीखेंगे वर्गमूल, ठीक है। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल क्या होता है, उसे कैसे निकालते हैं, उसको अपन बिना पेन कैसे निकालेंगे, तो आज आपको मैं बढ़िया मैजिक ट्रिक बताऊंगा, आसान, जिसको आप देखते ही वर्गमूल किसी संख्या का कितना होगा वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या समझते हैं, वर्गमूल होता क्या है। तो वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल। वर्ग का क्या हो गया, उल्टा, ठीक है। जैसे कोई संख्या है x इंटू एक्स, ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, x होगा। मतलब x स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, x। जैसे वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है किसी की पावर, जैसे x है, किसी की पावर क्या हो गया 2। ऐसे ही वर्गमूल क्या होता है, किसी की भी पावर 1/2। किसी की भी पावर कितना होता है, 1/2 आपका क्या होता है, वर्गमूल। जिसको अपन ऐसे लिखते हैं, जैसे x का वर्गमूल है तो अपन ऐसे लिखते हैं, कुछ भी नहीं लगा हुआ तो ये वर्गमूल है। वैसे एग्जैक्ट इसका साइन ये होता है कि यहाँ 2 लगा हुआ है, मतलब 2 में से एक पावर क्या आएगी, बाहर आएगी। जैसे अपने को सिंपल कहे कि आप बताओ 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम बताएंगे 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5, ठीक है। तो अपन बेसिक कई विधियां होती है इसकी, गुणनखंड विधि होती है, भाग विधि होती है, वो सब बताऊंगा मैं आपको। तो ये क्या था, 5 इंटू 5 था, तो इनमें से एक 5 क्या आ गया बाहर। ये होता है आपका वर्गमूल। अब वर्गमूल के बारे में अपन कुछ बातें करते हैं। देखिए, किसी भी संख्या का, कुछ चीजें लिखी मैंने, उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूं। देखिए, आप मुझे बताओ कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, उसका इकाई अंक क्या होगा, इसकी कितनी संभावनाएं बनती है। कोई भी संख्या है, उसका इकाई अंक क्या होगा, इसकी कितनी संभावना बनती है। तो देखिए, इसकी संभावना बनती है 10। कितनी संभावना बनती है, 10। किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इसकी 10 संभावना बनती है, ठीक है। 7 का स्क्वायर, ये बताता हूं मैं क्यों लिख रहा हूं। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81, ठीक है। 6 का स्क्वायर मैंने यहां लिख दिया आपका 36, ठीक है। और 10 का स्क्वायर जैसे आपको पता है ये कितना होता है, 100। तो किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या है, उसका इकाई अंक क्या होगा, इसकी कितनी संभावनाएं बनती है, इसकी संभावना बनती है 10। 10 कैसे, या तो किसी संख्या का इकाई अंक तो एक ही अंक होता है। इकाई अंक मतलब पहले वाला, इकाई अंक क्या होता है वो समझ लो। जैसे मैंने कोई भी बड़ी सी संख्या लिख दी आपको ये, तो इसका इकाई अंक क्या है, 8। इसका इकाई अंक क्या है, 8। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, वो या तो होगा 1 से लेकर 9 तक कोई अंक, या होगा 0, या क्या होगा 0। 2 अंक तो हो ही नहीं सकते। तो कितनी संभावनाएं बनती है, उसकी 10 संभावनाएं बनती है, ठीक है। किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इसकी कितनी संभावनाएं बनती है, 10। अब जब अपन वर्ग कर रहे हैं, अभी तो अपन वर्गमूल सीखेंगे, तो जब भी अपन वर्ग करते हैं तो किसी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जिस संख्या का इकाई अंक 1 है, उसका जब अपन वर्ग करेंगे, जिस संख्या का इकाई अंक क्या है 1, उसका जब अपन वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, वापस 1 आएगा। जैसे 11 का स्क्वायर 121, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। आप आगे करो तो 21 का स्क्वायर 441। तो किसी भी संख्या जिसका इकाई अंक 1 है, उसका वर्ग करने पर भी इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या जिसका इकाई अंक 2 है, उसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4। 3 का करेंगे तो 9 होता है, 4 का करेंगे तो 16, 5 का करेंगे तो 25। तो आप ये देखिए, जिस संख्या का इकाई अंक 5 है, उसका वर्ग करने पर भी कितना आ रहा है, 5। जिस संख्या का इकाई अंक 4 है या 6 है, उसका वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा, 6। जिस संख्या का इकाई अंक 3 और 7 है, उसका वर्ग करने पर क्या आएगा, 9 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा, 9। जिस संख्या का इकाई अंक क्या है, पेयर बन रहा है 10 10 का, देखो 3 में 7 जोड़ा तो 10, 4 में 6 जोड़ा तो 10, 2 में क्या जोड़े 8, तो इसका इकाई अंक भी 4 होगा और इसका भी 4 होगा। 1 वाले का भी 1 आएगा और 9 वाले का भी क्या आएगा, 1, ठीक है। और जिसका इकाई अंक 0 है, उसका तो 0 ही आएगा, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। तो 0 का तो 0 आएगा और 5 का क्या आएगा,
5 आएगा। तो आप कह रहे हो इससे क्या साबित हुआ, तो इससे हम ये साबित कर रहे हैं कि देखिए इकाई अंक 1 आया, 2 आया क्या कहीं? 2 नहीं आया, ठीक है, क्या नहीं आया? 2। 3 आया क्या कहीं पे? देखो 3 आया क्या किसी पे? 3 नहीं आया। 7 आया क्या? देखो इधर 7 आया क्या वर्ग में? 7 भी नहीं आया, और 8 भी नहीं आया। तो हम ये कह रहे हैं अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 है, तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? नहीं होगी। क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक कितना है? 2, 3, 7 और 8 है, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसी कोई संभावना ही बनेगी, क्योंकि इकाई अंक की 10 संभावनाएं बनती है, और 10 का अपन ने स्क्वायर करके देखा, कहीं भी 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया और 8 नहीं आया, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी आपको अच्छे से। अब देखिए अगला मैं आपको कह रहा हूं, ये मैंने आपको बताया किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, किसी भी संख्या के अंत में 0 विषम संख्या में है, तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कैसे? देखिए मैं आपको कह रहा हूं 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 का स्क्वायर होगा 100। मैं कह रहा हूं 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होगा? 100 का स्क्वायर होगा 10,000, ठीक है। मैं कह रहा हूं 1000 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर कितना होगा? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरो। तो हम ये कह रहे हैं, देखो 1 जीरो वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2 जीरो। 2 वाली का करेंगे तो कितना आएगा? 4। 3 वाली का करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो कभी भी यहां अगर 1 जीरो है, जैसे मैं आपको ये कह दूं कि देखो ये संख्या है 6400, ये संख्या है 64 2020, ये संख्या है 64 1, 2, 3, ये संख्या है 64, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें से कौन सी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी? तो इसमें देखा हमने 0 कितना है? 3, तो ये कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 1 जीरो वालों के करेंगे तो 2 आएगा, 2 वाले का करेंगे तो डबल हो जाएगा 4, 4 वाले का करेंगे तो हो जाएगा 8, 3 वाले का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो ना तो कभी 3 हो सकता है 0 अंत में, ना कभी क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, ना कभी 7 हो सकता है। तो विषम संख्या में 0 है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, ठीक है। अब देखिए, अब कोई भी 5 अंकों तक की संख्याएं हैं, कोई भी संख्या कितने अंक तक की है? 5 अंकों तक की संख्याएं हैं, उनका हम क्या करेंगे? 5 अंकों तक की संख्याओं का अपन वर्गमूल निकालना सीखेंगे बिना पेन उठाए। 5 अंकों तक की 5 अंकों तक की संख्याओं का वर्गमूल क्या निकाल रहे हैं अपन? वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोई भी 5 अंकों तक की संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए मैं एक सिंपल स्क्वायर ले रहा हूं, 5 अंकों का कोई भी ले लिया, 4 का ले लिया, जैसे भी आप कहें वो अपन सीखते हैं। मैंने सबसे पहले एक स्क्वायर लिया, ठीक है। मैंने आपको कहा कि कोई संख्या है, उसका स्क्वायर कितना है? 112। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये मैं आपको कह रहा हूं एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका आप वर्गमूल बताइए, इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। हमने पहले ही बता दिया कि यह संख्या क्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 कब आएगा? इकाई अंक 6 कब आएगा? देखिए अभी देखेंगे अपन, इकाई अंक इसका 6 कब आएगा। तो आपने ये लिखा था, हमने देखिए ये वाला लिखा था ना हमने, ये इसमें हमने देखा था कि 1 का कितना आता है? 1, 2 का कितना आता है? 4, 3 का कितना आता है? 9, 4 का 6 आता है और 6 का 6 आता है। 4 का कितना आता है? 6 और 6 का कितना आता है? 6। तो हम क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, अपने को इसका वर्गमूल निकालना है, तो आप 2 अक्षर तो दो छोड़, 2 अक्षर तो अपन ने क्या दिए? छोड़, लास्ट के 2 अक्षर तो छोड़ दो। अब बच्चे कितने अक्षर? 3 अक्षर। बच्चे कितने अक्षर? 3 अक्षर। आप मुझे बताओ इससे छोटी वर्ग संख्या क्या है? 112 से छोटी वर्ग संख्या बतानी है आपसे। तो आप कहोगे 112 से छोटी, देखो 112 के आसपास वर्ग संख्या 100 है, 121 है, तो 121 तो क्या है? बड़ी। 112 से छोटी वर्ग संख्या क्या है? 100।
112 से छोटी वर्ग संख्या क्या है? 100। इस 100 का वर्गमूल कितना होता है? इसका 100 का वर्गमूल होता है 10। कितना होता है? 10। तो मैंने 2 बार 10 लिख लिया। अब आप कहोगे 2 बार क्यों लिखा? देखिए मैंने आपको यह कहा कि 2 अंक तो छोड़ दो, बचे हुए जो 3 अंक है, बचे हुए जो 3 अंक है, उसमें अपन क्या देखेंगे? उसमें अपन देखेंगे कि ये जो 112 बच गया, इससे छोटी वर्ग संख्या क्या है? इससे छोटी वर्ग संख्या कितनी है? 100। इससे छोटी वर्ग संख्या कितनी है? 100। तो मैं ये कह सकता हूं 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, और 10 मैंने 2 बार लिख लिया। अब मेरे पास देख रहे हैं इकाई अंक। अब हम क्या देख रहे हैं? इकाई अंक। इकाई अंक कितना है इसका? इसका इकाई अंक कितना है? 6। इकाई अंक कितना है? 6। तो 6 कहां से आएगा? तो आप कहोगे 6 किसका आता है? या तो 4 का आता है, या तो किसका आता है? 4 का, और ये आता है 6 का। तो अब या तो ये 104 का स्क्वायर है, या तो ये किसका स्क्वायर है? 104 का, या ये किसका स्क्वायर है? 106 का, या ये किसका स्क्वायर है? 106 का। तो सिंपल देखिए, अब आपको क्या करना है? 5 वाली विधि सीखी थी कल हमने। 5 वाली विधि अभी देखो, समझने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, एक बार समझ के आने के बाद बहुत आसान है। ये जो 10 आ गया, इसको अगली संख्या से गुणा करो, जो 5 वाले में कर रहे थे वो अपन। 10 इंटू 11 कितना आ गया? 110। कितना आ गया? 110। अगर ये संख्या 110 से छोटी है, इस 110 से अगर छोटी है, तब तो हो जाएगा छोटे वाला स्क्वायर। अगर 110 से बड़ी है, तो 112 110 से बड़ी है, तो ये किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? ये 106 का स्क्वायर। दोबारा देखिए हमने क्या किया। हमने कहा कि ये संख्या क्या थी? 112 36 थी। मैंने सबसे पहले कहा 2 अंक तो आप दीजिए छोड़, 2 अंक आपने छोड़ दी। पीछे कितने बचे? 3 अंक। 3 अंक क्या बचे? 112। तो 112 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 112 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर है 100। पूर्ण वर्ग संख्या 112 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो हमें पता है, देखो 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का 81 होता है, ऐसे 10 का कितना होता है? 100। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? 10 और 10 मैंने 2 बार लिख लिया। अब मैंने देखा इकाई अंक कितना है? 6। कब आता है? या तो 4 पे आता है, और या 6 पे आता है। या किस पे आता है? 4 का, या किस पे आता है? 6 का। अब आप मुझे बताओ, ये 10 है, इसको अगली संख्या से गुणा करो। 10 इंटू 11, 10 इंटू 11 अगली संख्या से गुणा करो, कितना आ गया? 110। अगर ये 112 इस 110 से छोटा है, तब तो होगा छोटे वाला स्क्वायर, बड़ा है तो क्या हो गया? बड़े वाला। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको कह दिया कि ये कोई स्क्वायर है, कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। ये कोई स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, जो आपका हो गया, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये कोई आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसका हमें बताना है कि वर्गमूल क्या होगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया? अभी ये सिखाया आपको कि सबसे पहले आप क्या करो? 2 अंक छोड़ दो। पीछे कितने बचे? 2 अंक। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है? इससे छोटा होता है 81। किसका होता है? 9 का। तो मैंने 1 9 लिख दिया और 2 9 लिख दिया, दोनों लिख दिए। अब दोनों लिख दिया अपन ने। अब देखिए 6 किसका होता है? 6 किसका होता है? या तो 4 का होता है, और या किसका होगा? 6 का। या किसका होगा? 4 का, या किसका होगा? 6 का। अब मैं इस 9 को अगली वाले संख्या से गुणा कर रहा हूं। देखो 9 इंटू 10 कितना हुआ? 90। अब इस 90 से ये 88 छोटा है बड़ा है? आप कह रहे छोटा है, तो इन दोनों में से छोटे वाला कौन सा है? इसका क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आया। वीडियो के बाद आप मुझे बताएंगे। अब मैं आपके लिए कुछ संख्या लिख रहा हूं। देखो ये संख्या है 213 36। क्या है? 213 36। तो आप मुझे बताओ, 2 अंक तो सबसे पहले अपन छोड़ देंगे। ठीक है, 2 अंक तो सबसे पहले अपन ने छोड़ दिए, तो हमने 2 अंक तो छोड़ दिए। ठीक है, 2 अंक तो छोड़ दिए, बचे कितने? ये 3 अंक, 3 अंक। ठीक है, 213 से आपका छोटा परफेक्ट स्क्वायर बता दो मुझे। 213 से आपका छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहोगे कि 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, और 15 का कितना होता है? तो हमने कहा 14 का, आपने कहा 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। और 15 का स्क्वायर क्या होगा? 15 का स्क्वायर होगा 225। 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। ठीक है, तो 225 तो बड़ा हो गया। इस 213 से छोटा क्या है? 196।
तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया देखो 196 का 14 और 14। अब आपको पहले से पता है इकाई अंक 6 कब आता है? इकाई अंक 6 आता है या तो जब क्या हो 4 का स्क्वायर 16 होता है या 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इन दोनों में से एक आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो इस 14 को अगली वाली संख्या से गुणा किया 14 इंटू 15। ठीक है, तो 14 इंटू 15 होता है 210। 210 से ये बड़ा है तो बड़े वाला स्क्वायर, छोटा होता तो छोटे वाला स्क्वायर। आ रहा है समझ में सबको? सबको आ रहा है अच्छे से समझ में? देखिए आसान लेता हूं पहले आपके लिए, ये देखिए 136 से छोटा स्क्वायर क्या होता है? 121। 136 से छोटा स्क्वायर क्या होता है? 121। तो मैंने लिखा 11 और 11। अब 9 कब कब आता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है। किसका होता है? 3 का। तो या तो आ गया 3 और इसमें 10 बनाना है तो जोड़ दो 7, या किसका होगा? 7। 3 और 7 का जोड़ा बनता है, 4 और 6 का जोड़ा बनता है और 2 और 8 का जोड़ा बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 और ये हो गया 7। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम 11 को 12 से गुणा करेंगे। देखो हम करेंगे 11 इंटू 12, अगली संख्या से गुणा करा, कितना आया? 132। 136 है वो 132 से बड़ा है इसलिए ये वाला स्क्वायर बड़ा है, इसलिए क्या हो गया? ये स्क्वायर। चलिए मैं 2 और बताऊंगा आपको और 2 आपके लिए छोड़ के दूंगा। ठीक है, चलिए 316 से छोटा स्क्वायर बता दो आप मुझे। 316 के छोटा स्क्वायर बताओ। तो देखो कल भी मैंने आपको कहा था जब अपन स्क्वायर याद कर रहे थे कि 20 तक आप याद कर लो। इसके बाद मैंने आपको 21 से लेकर 130 तक निकालना सिखाया था। तो 17 का कितना होता है? हमें पता है, देखो 17 का होता है 289। 18 का कितना होता है? 18 का होता है 324। 18 का कितना होता है? 324। तो 324 तो बड़ा हो गया तो मैंने लिखा 17 और 17। आप मुझे बताओ 4 किसका होता है? 2 का होता है ना 4। तो एक तो हो गया 2 और 2 में कितना जोड़ो 10 हो जाए, तो दूसरा हो गया 8। एक तो हो गया 2 और एक कितना हो गया? एक हो गया आपका 8। 2 और 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे? इस 17 को आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 18। तो 17 इंटू 18 कितना होता है? 17 इंटू 17 होता है 289 और 17 इंटू 1 होता है 17। तो कितना आएगा? 306। 306 से ये बड़ा है ना, 306 से बड़ा है तो बड़े वाला क्या हो गया? आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? एक और बताता हूं, 2 मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, चलिए ये देखो 368। तो आप मुझे बताओ 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का होता है 324। 19 का कितना होता है? 19 का होता है 361। ठीक है, 20 का होता है 400। तो मैंने लिखा देखो 19 और 19। 4 किसका होता है? या तो 2 का होगा या 8 का होगा। अब अगले वाली संख्या से गुणा करना है। देखिए अभी अभी अपन ने सीखा था। ठीक है, अभी अभी अपन ने सीखा था 19 को किससे गुणा करूं? इस 19 को अगले वाले 20 से। तो कितना आया? 380। 380 से 368 छोटा है तो ये क्या हो गया? छोटे वाले का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आप बताना आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, कल अपन ने सीखा था वर्ग करना, आज मैंने बताया आपको वर्गमूल करना। ठीक है, तो दोस्तों अपना सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और अपने गीतांश चैनल जो एनजीओ किशोर सर चला रहे हैं, जो मुहिम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की, उसमें आपका योगदान है। तो मैक्सिमम लोगों को वीडियो शेयर करो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत।